शिमला में बुधवार को नए श्रम कानूनों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सीटू के बैनर तले बड़ी संख्या में श्रमिकों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस शिमला के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चारों लेबर कोड को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई। देश भर में 1 अप्रैल 2026 से नए श्रम कानून लागू होने के बाद विरोध तेज होता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पुराने 40 से अधिक श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम संहिताएं लेबर कोड लागू की गई है, जिन्हें संसद से मंजूरी मिलने के बाद 21 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया था। इन नए कानूनों के लागू होने के साथ ही कंपनियों को अपने कार्य नियमों में बदलाव करना अनिवार्य हो गया है। सीटू के नेताओं ने बताया कि ये बदलाव केवल कागजी नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान सीटू के नेता विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हितों की अनदेखी करते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि इन लेबर कोड्स के जरिए श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है, जिससे भविष्य में श्रमिकों की स्थिति और खराब हो सकती है। शिमला में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इन श्रम कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत कर नए सिरे से नीति बनाई जाए। केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, लेबर कोड के खिलाफ हल्ला बोल, 12 घंटे की ड्यूटी के खिलाफ हल्ला बोल, 12 घंटे की ड्यूटी के खिलाफ हल्ला बोल, मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार पर हल्ला बोल, फिक्स टर्म रोजगार नहीं चलेगा, फिक्स टर्म रोजगार नहीं चलेगा, पक्का रोजगार देना होगा, पक्का रोजगार देना होगा, ठेका प्रथा पर रोक लगाओ, ठेका प्रथा पर रोक लगाओ। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच जो हमारे देश के अंदर है, उसके तत्वाधान में, उसके आह्वान पर ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर 4 लेबर कोड बनाए गए मोदी सरकार के द्वारा, जो पूरी तरह से भगवा मजदूरी को गुलामी प्रथा स्थापित करते हैं। जिन लेबर कोड के स्थापित होने के बाद हमारे देश में 74% से ज़्यादा मजदूर श्रम कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे और 70% उद्योग कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है और उसी आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के अंदर CITU राज्य कमेटी के द्वारा जगह जगह कार्यस्थलों पर, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, जिला मुख्यालयों पर, इस तरीके से शिमला के DC ऑफिस के बाहर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि पिछले 100 सालों में जो एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों के लिए 44 कानून बने, ये 44 कानून बनने से उनको यूनियन बनाने की इजाज़त मिली, यूनियन को चलाने की इजाज़त मिली, यूनियन के ज़रिए अपनी मांगें उठाने की इजाज़त मिली। आज उसके यूनियन के स्थापना पर, उसके जिंदा रहने पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है और पूरे देश में पंजीकरण की प्रक्रिया जो है उसको इस तरीके से जो है कठोर किया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई भी मजदूर अपनी मांगों को लेकर यूनियन नहीं बना पाएंगे। दूसरी ओर जो इन कानूनों के बनने के बाद जो पूरी सामाजिक सुरक्षा है मजदूरों की, हमारे देश के अंदर मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए EPF जैसे कानून बने थे, ESI जैसा कानून बना था मेडिकल का, इसी तरीके से बोनस का कानून बना, ग्रेच्युटी का कानून बना, ऐसे अनेकों कानून हमारे देश के अंदर बने। ये सारे के सारे कानून जो हैं आज इन पर खतरा मंडरा रहा है नए लेबर कोड आने के बाद। और 44 कानून जो बने पिछले 100 सालों में, सीधे 29 कानूनों को इस सरकार ने खत्म कर दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया और 4 लेबर कोड बनाकर भगवा मजदूरी और गुलामी प्रथा को स्थापित किया। इन कानूनों के आने के बाद सिर्फ एक ही बात होने जा रही है कि इससे जो पूंजीपति हैं, कारखानेदार हैं, उद्योगपति हैं, अमीर लोग हैं, उनके मुनाफों में तो कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, लेकिन मजदूर हाशिए पर चले जाएंगे। पक्के किस्म के काम को फिक्स टर्म में तब्दील करने की कोशिश है और जो भी मजदूर को सामाजिक सुरक्षा मिलती है उसको खत्म करने की साजिश है। जो
लेबर ऑफिस हैं और जो लेबर कोर्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, इन सब के अस्तित्व पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है या उनको जो है डाइल्यूट किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। तो पूरी तरह से 4 लेबर कोड जो है मजदूरों के खिलाफ हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का मुनाफा उड़ाने के लिए इनको अस्तित्व में लाया गया है कि किस तरीके से पूंजीपतियों का मुनाफा उड़ाया जाता है। 2014 के बाद लगातार मोदी सरकार ने सिर्फ एक काम किया, हमारे देश के अंदर 2 तरह का भारत बनाया। एक भारत है जो सफरिंग इंडिया है, जो पीड़ित है, और दूसरा है शाइनिंग इंडिया, जो चमकता हुआ भारत किसका है? अमीरों का, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और एयरटेल के मालिक का। जो सिर्फ 5 लोग जो हैं आज देश की 20% से ज़्यादा आय पर उनका कब्जा हो गया है। और दूसरी ओर जो ज़्यादातर जनता है, मजदूर हैं, किसान हैं, कर्मचारी हैं, मेहनतकश जनता है, छोटे कारोबारी हैं, उनके खिलाफ सरकार ने लगातार काम किया है। आप देखिए सत्ता में आने के बाद लगातार उन्होंने कोशिश की आंगनबाड़ी को, मिड डे मील को, आशा को, नेशनल हेल्थ मिशन को और अन्य स्कीम जो चलती थी, योजनाएं चलती थी, उनको ख़त्म करने की। उसके बजट में लगातार कटौती की, उनका नाम बदला और आज आपने देखा कि आज मनरेगा का कानून ही खत्म कर दिया, जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक कानून था हमारे देश के अंदर, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ग्रामीण क्षेत्र में, उसको खत्म कर दिया। जब कोरोना काल आया, कोविड काल आया 2020 में, कोविड काल का जो आपदा थी उसको अवसर में बना दिया, क्योंकि उसी वक्त किसानों के खिलाफ कानून लाए और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जो किसानी को देने की एक साजिश रची। उसी समय में 29 कानून को खत्म कर दिया मजदूर के और 4 लेबर कोड बना दिए और उसके बाद मनरेगा के कानून को ध्वस्त कर दिया। और पिछले साल जो 2025 में 21 नवंबर को जो है ये 4 लेबर कोड जो है इनको अधिसूचित कर दिया, लागू करने की घोषणा कर दी। तो इस तरीके से ये पूरी एक साजिश है हमारे देश के अंदर गरीबों के खिलाफ। आज पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है लेबर कोड के खिलाफ और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह इस तरीके के प्रदर्शन किए गए।